नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं जैतपुर के 97S वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सशक्त कार्यकर्ता यानी कि सशक्त उम्मीदवार जो हैं अंगद राज शर्मा जी। तो आइए चलिए इनसे जानते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके दर्शकों का भी और आपका सभी का धन्यवाद और स्वागत। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस लगातार जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, तो इसके पीछे का कोई खास वजह है? देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस ने 2014 से लेकर अभी तक कितने संकटों का सामना किया है। जो बड़े बड़े लीडर थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो हम यूं हार तो नहीं मानेंगे। हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हम नगर निगम से अपनी वापसी की शुरुआत करें। तो सर, हाल ही में अभी आपकी कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या रिजल्ट निकला सर? किन किन मुद्दों पर, मतलब अहम मुद्दे क्या क्या रहे, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस सम्मेलन में केवल कार्यकर्ता को ये एडवाइस किया गया था कि अपने कार्यकर्ता को करती हैं, बस वही किया था। बस, और कोई खास? अब वो खास होगा तो कार्यकर्ता के लिए आपको क्यों बताएं। चलिए, कोई नहीं सर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप केजरीवाल की शराब नीति को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये तो बात आपने सही पूछी है। देखिए, मेरे पास एक वीडियो है। जब अरविंद केजरीवाल कहते थे जो सरकारी शराब के ठेके हुआ करते तो उस वक्त DSIDC चलाती थी उसको, तो वो कहते थे बहनों, ये जो है ना सरकार ने ये जो दारू के ठेके खोल रखे हैं, इससे घर बर्बाद हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, तुम इसको ठेके को तोड़ दो, आग लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो अब उन्होंने बहनों के घरों के पास में ही शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। अब बहनें खुद तय करेंगी। हम उनसे ये सवाल करेंगे कि बहनों, उस वक्त यही मुख्यमंत्री उस शराब के लिए कहते थे इनको आग लगा दो, अब बहनों अब आप क्या करेंगे, ये हम बहनों से सवाल पूछेंगे। सर, अगर बहनों की बात करें तो आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो काफी टाइम से, लंबे समय से अपनी जो पैसे हैं, उनके जो सैलरी उनको मिलती थी उसको बढ़ाने के लिए धरने पर बैठी हुई थी, जिसको आप किस तरीके से देखते हैं? हिमांशी जी, केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में केजरीवाल सरकार, सरकारों को हटा दीजिए तो मोदी जी और केजरीवाल जी, ये दो व्यक्ति, ऐसे दो व्यक्तियों तक ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ अभी तक, तो लोगों को ऐसे सपने दिखा दिए कि भाई अगर ये सरकारें निकम्मी न होती, कांग्रेस न होती, तो अब तक तो तुम्हारा घर चांद पे होता। तो अब जनता जमीन पे आ गई है। अब उनको समझ में आ गया है कि यार कौन से चांद पे हमें प्लॉट दिलवा रहे थे या मंगल पे ये हमें प्लॉट दिलवा रहे थे। अब जनता की समझ में आ गया है। अब मोदी जी के 15 लाख खाते में आए नहीं आए, ये आपको भी जनता बताती होगी। आपके भी खाते में आए होंगे, अगर आए होंगे तो। मेरे में तो आए नहीं, हो सकता है मैं विरोधी हूं इसलिए मेरे खाते में नहीं आए हैं, लेकिन जनता भी कह रही है उसके खाते में नहीं आए हैं। मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान हमें उनका करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी है, पद है। हालांकि प्रधानमंत्री किसी का सम्मान नहीं करते, वो विदेशों में जाकर भी अपने देश की दुर्गति करवा देते हैं, लेकिन फिर भी अब हम मोदी तो नहीं हो सकते ना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार उन्होंने हर साल लिए हैं, ना कि दिए हैं। एक बात, वो जीडीपी की बात करते थे कि कांग्रेस के राज में जीडीपी पाताल में जा रही है। कांग्रेस के राज में जीडीपी 8.5%। आपके कहने का मतलब है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार जो है फैला पड़ा है। भैया करेंगे क्या, जनता के पास विकल्प क्या है? जब उनके पास, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि हमारे आदरणीय विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे आम आदमी पार्टी के
पूर्व विधायक और इस क्षेत्र को विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम सिंह नेताजी, दोनों में से कोई भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता। जब आपके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी आपके क्षेत्र में ही नहीं रहता, तो आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान क्यों करेगा? वाई? भाई, आपके घर की समस्याओं का समाधान वो करेगा जो आपके घर में रहता है, जिसको आपके घर से लेना देना है। भाई, उनको अपने फार्म हाउस है, अपने, अब हमारे नेताजी हैं बदरपुर में रहते थे पहले, अब सेक्टर 37 में फरीदाबाद में कई कोठियां हैं उनके पास। आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी चौथी बार विधायक हैं, 29 साल के अंदर चौथी बार विधायक हैं, और चहुमुखी विकास करते हुए आज तक उन्होंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना घर नहीं बनाया, लेकिन आज भी विधायक हैं। तो ये तो जनता की समझदारी है, होशियारी है, या ये हम देखो, जनता को मैं तो बुरा भला कह नहीं सकता। अब जनता करती है, अच्छा ही सोच के करती है। अगर जनता ने उनको जिताया तो विकास के नाम पे जिताया, या शाहीन बाग के नाम पर जिताया, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिताया, विकास के नाम पे जिताया, या प्रोपेगेंडे के नाम पर जिताया। राम सिंह नेताजी अगर विकास कर सकते थे तो राम सिंह नेताजी ने बदरपुर क्षेत्र को क्यों छोड़ा और कांग्रेस को क्यों छोड़ा? वो पैदाइशी कांग्रेस है, हम उनका सम्मान करते हैं, और हम तो दोनों का सम्मान करते हैं। देखिए, अपमान उसका करना चाहिए जो अनसोशल हो। लीडर हैं हमारे, दोनों ही लीडर हैं, तो हम उनका अपमान नहीं करेंगे। आदरणीय राम सिंह नेताजी ने अगर विकास किया था तो वो अपने विकास के नाम पर टिकते, कांग्रेस में टिकते। पहले भी वो 2 बार इंडिपेंडेंट ही जीते हैं, एक बार बीएसपी से जीते हैं, एक बार वो इंडिपेंडेंट जीप से जीते हैं, कांग्रेस से नहीं जीते हैं। तो अब कांग्रेस छोड़ के जाने की वजह क्या थी? आम आदमी पार्टी में जाने की वजह क्या थी? क्योंकि राम सिंह नेताजी, आपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। आप दोनों ने केवल क्षेत्र से अपना उल्लू सीधा किया है, और क्षेत्र की जनता अब इस बात को महसूस कर रही है। शायद वो बदलाव लेकर लाए। हम इस बात को लेकर जनता के बीच में जरूर जाएंगे, हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अंगद राज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा सरकार और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ जो वादे हैं वो झूठे करती है, और सिर्फ झूठ की ही सरकार है। तो इसी तरह के और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।